हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे, नो मेन आर फॉरेन। फॉरेन मतलब होता है कोई भी दूसरे देश के लोगों को हम लोग बोलते हैं विदेशी है। एक्चुअली जैसे होता क्या है कि हम लोग जैसे दूसरे देश के लोगों से अपने आप को अलग मानते हैं बहुत कारणों से। हम बोलेंगे वो पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, वो चाइनीज़ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, बिहारी हैं, पंजाबी हैं, कुछ भी ऐसे हम लोग डिफरेंट अपने आप को मानते हैं। इस पोइम में जो पोइट हैं जेम्स किरकुप, वो प्रयास करने किए हैं बताने का कि हम लोग दूसरे से किस तरह बराबर हैं, डिफरेंट नहीं बराबर। डिफरेंट तो बहुत तरीक़ा से हम लोग अपने आप को मानते ही हैं, लेकिन ये बताने का प्रयास इसमें किया गया है कि हम लोग किस तरह से दूसरे से बराबर हैं। वी आर इक्वल टू अदर्स, फॉरेनर्स। वो कहने का प्रयास किए हैं कि जैसा हम लोग देखते हैं, जैसा हम लोग खड़े होते हैं, हाँ, जैसा हम लोग के पास आँख होता है वैसे ही सबके पास होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम लोग अपने आप को डिफरेंट समझें। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हैव यू इवन थॉट सम पीपल एज स्ट्रेंज। क्या आपने ऐसा सोचा है कोई अजनबी है? अजनबी से अगर हम दोस्ती करते हैं, जान पहचान करते हैं, तो वो जान पहचान हो जाता है, ठीक है ना। और वो अजनबी वो रहता नहीं है ना। प्रेम जो होता है, प्यार मोहब्बत, वो अजनबी से ही होता है, लेकिन जान पहचान हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि स्ट्रेंज होता नहीं है, हम लोग स्ट्रेंज उसे बना के रखते हैं। अगर किसी से बात करेंगे तो बात करेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि बात नहीं करेगा। इसलिए बोला गया है कि स्ट्रेंज आप अगर समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। स्ट्रेंज मत समझिए, अजनबी उसे नहीं समझिए। समझिए हम अगर हम हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, ठीक है ना। हम इंसान है, एक ही है इस धरती पर, एक ही है धर्म, वो है कौन चीज? ह्यूमन बींग्स, इंसान, ठीक है ना। वी हैव मेनी वेज टू थिंक ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस और देम। हम लोग अपने आप को बहुत तरीका से दूसरे से अलग समझते हैं, डिफरेंट समझते हैं, ठीक है ना। दे मे बी बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, मतलब दूसरा स्ट्रेंजर्स जो होता है वह दूसरे कंट्री से बिलोंग करता होगा, अलग लैंग्वेज बोलता होगा। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएम रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। पोइट जो है ये जेम्स किरकुप ये बताने का प्रयास किए हैं कि हम लोग सब एक जैसे कैसे हैं, ठीक है ना। और फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, वो कह रहे हैं कि हम लोग सब क्या हैं? इंसान ही हैं, ठीक है। देखते हैं इस तरह से आपका पोएम यहाँ पे क्या करता है, ठीक है। देखिए, रिमेंबर, याद रखिए, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री आर फॉरेन। याद रखिए कि कोई भी आदमी जो है वह स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। अगर ये मान के चलेंगे ना तो किसी से हमको झगड़ा ही नहीं हुआ। पाकिस्तान से इतना झगड़ा परेशानी हो रहा है, तो हम लोग अगर उसको पाकिस्तानी समझते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपने आप को सुपीरियर, उससे को डाउन समझते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। नो, रिमेंबर, याद रखिए कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं होता है, अजनबी नहीं होता है, और कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता है, ये याद रखना है। हम लोग सब एक हैं। क्यों? क्योंकि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेथ। जैसे हम लोग का ब्लड लाल होता है, सबका ब्लड लाल होता है, एक ही सिंगल बॉडी ब्रेथ सांस लेता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अलग नहीं, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे बिहारी पाकिस्तानी, बिहारी बंगाली पंजाबी, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए पोइट हमको ये कह रहे हैं कि याद रखिए कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री विदेशी नहीं है, ठीक है ना। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक ही आदमी, एक ही मतलब आत्मा होता है, सबका आत्मा एक जैसा होता है। आपने पीके फिल्म देखा होगा ना, उसमें बताता है, पूछता है आमिर खान, हाँ ठप्पा कहाँ है बताओ। ठप्पा हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करके डिवाइड होता है। हमारे देश में जो है ना 3 चीजों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, हिंदू मुसलमान, ठीक है ना, मंदिर मस्जिद, और इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना, बस 3 का मुद्दा होता है, उसी पर इलेक्शन जीत जाते हैं लीडर्स सब, ठीक है ना। यही है हम लोगों के देश में गरीबी पे, हम लोग के देश में क्या कहते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, बेरोजगार होता है, बेरोजगारी होता है, उस पे नहीं, ओवर पॉपुलेशन, इस सब मुद्दा पे नहीं लड़ा जाएगा इलेक्शन। इसका मुद्दा होता है सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, कौन चीज? इंडिया कर दिया पाकिस्तान पे, हाँ
बहुत अच्छा ये पार्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अब आगे कह रहे हैं कि लाइक आवर्स, जैसे हम लोग हैं, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपन, जैसे हम लोग वॉक करते हैं वैसे ही हम लोग का भाई, ब्रदर का दो होता है, ब्रदर का दो प्लुरल होता है, एक होता है ब्रदर्स, एक होता है ब्रदरेन। ब्रदर्स जो होता है ब्रदरेन, हाँ, ये ब्रदर्स जो होता है सहोदर भाई को ब्रदर्स करते हैं, और ब्रदरेन मतलब भाईचारा। जैसे तुम लोग अलग अलग जगह से आते हो, ठीक है ना, तो अलग अलग जगह से आते हो, उसके मतलब तुम लोग क्या ब्रदरेन्स हो, ब्रदर्स नहीं हो। फ्रेंड्स का फ्रेंड्स ही होता है, दो मीनिंग कैसे, फ्रेंड तो फ्रेंड ही होता है। चलिए ये समझ में आ गया। हम लोगों की तरह दूसरे देश के भाई लोग भी चलते हैं क्या, वो हाथ पे चलते हैं, नाक पे चलते हैं, कान पे चलते हैं, मुंडी पर चलते हैं, नहीं, जब नहीं चलते हैं तो हम लोग की तरह ही दूसरे देश के लोग भी चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है ना। इज अर्थ लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मिट्टी होती है, धरती होती है, वैसे विच ऑल वी ऑल शैल ले, हम लोग जो है सब जो है ये इसी धरती में समा जाना, मर जाना। जैसे मुस्लिम को दफनाया जाता है, सबका अपना अपना सिस्टम होता है, ठीक है ना, मुस्लिम को दफनाया जाता है, हिंदू को जलाया जाता है, तो इसी मिट्टी में हम लोग सबको मिल जाना है। क्या सर हम देते हैं कि मुस्लिम ना अपना घर के बगल में खाता खुद, बस ऐसे ही होता है, मुस्लिम में दफनाया जाता है, ठीक है ना, तो मुस्लिम में ऐसे होता है, और हिंदू में सीधा जला दिया जाता है, ठीक है ना, तो अपने अपने सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। इज द अर्थ लाइक दिस, जैसे यहाँ पे अर्थ पे गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, वैसे ही दूसरे देश में भी ऐसे ही होता है। हम लोग को सब जितने भी लोग हैं सबको मिट्टी में मिलना है यहाँ पे। आगे देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको देख सकते हैं, ठीक है ना, पोएटिक डिवाइस, ठीक है ना, और राइमिंग स्कीम फॉरेन ब्रदर्स अपॉन ले, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम कब कहते हैं, जब उसका लास्ट वाला वर्ड मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा देखते हैं, और भी पोएटिक डिवाइस है, हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए दूसरा में दे रेफर्स टू, दे किसके लिए प्रयोग किया गया, यहाँ पे दे प्रयोग किया गया है, दे प्रयोग किया गया किसके लिए, टू फॉरेनर्स के लिए। दे टू अवेयर ऑफ सन, अच्छा हम लोग के देश में सन है, उस सब के देश में सन नहीं है, वो सब भी जानता है सन के बारे में, एंड एयर हवा के बारे में, एंड वाटर पानी के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं वो भी पानी ही पीता है प्यास लगने पे, क्या वो एसिड पीता है, नहीं, तो अलग कैसे हैं, अलग है किसके लिए पता है, अलग है पॉलिटिक्स करने के लिए अलग, ठीक है ना। अगर नेताजी जो है जितने भी वो ये नहीं करेंगे तो उनको मुद्दा ही नहीं मिलेगा ना, यही एक मुद्दा है क्या, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, यही एक मुद्दा है जिसमें पैसा खर्च नहीं होता है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेटमेंट बोल दीजिए हो गया, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। यही एक मुद्दा है जिसमें पैसा नहीं लगता। अगर मान लिया जाए अनएम्प्लॉयमेंट पे मुद्दा, ओवर पॉपुलेशन पे, या फिर जो भी होता है जो हमारे देश की गरीबी है, इस सब पे अगर मुद्दा पे लड़ा जाए तो इस सब मुद्दा में पैसा लगेगा सरकार को, ठीक है ना, तो इस सब मुद्दा पे नहीं होता। तो ये समझ में आ गया। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, हम लोग की तरह ही, ठीक है ना, उस लोग को हार्वेस्ट करता है, फसल को काटता है, और वार के समय में क्या होता है, और विंटर के समय में, वार जब लंबे समय तक चलता है और विंटर में जो होता है स्टार्व होता है, भूख से मरता है। दूसरे देश में भी ऐसे ही होता है, ऐसा आप समझिएगा अमेरिका में गरीब नहीं होता, नहीं, अमेरिका में भी गरीब है। अगर गरीब नहीं होगा इंसान तो काम कौन करने के लिए जाएगा, गरीब होगा तो, जैसे हम गरीब हैं तब ना आप लोग को पढ़ा रहे हैं ताकि हम सोच रहे हैं कि कुछ पैसा आएगा, ठीक है ना, पैसा रहेगा ना तो हम क्यों पढ़ाएंगे आपको, पैसा है ये है, पैसा कोनो कमी है ये नहीं है। तो यही बात, गरीब आदमी ही मेहनत करता है, ठीक है ना, और जब 100 के पास पैसा हो जाएगा तो मेहनत काहे करेगा, पैसा है ये है, ठीक है ना। और अमीर भी मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल लूँ तो वो मेहनत नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है ना, वो अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, वो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। आर पेड पीसफुल, ये समझ में आ गया। आगे है दियर हैंड्स आर आवर्स, अच्छा उन लोगों का, हम लोग का हैंड यहाँ से निकलता है, यहाँ से, उन लोगों का हैंड यहाँ से निकलता है, नहीं, यहीं से निकलता, पैर भी यहीं पे होता है,
आंख भी आगे में ही होता है ना यस सर। दूसरे देश के लोगों को, आंख पीछू में होता है। No, sir. ऐसा थोड़ी है आंख निकाल के जेब में रख लेंगे, जब देखना जरूरी होगा सेट करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है जी। No, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए दियर हैंड्स, उसका हाथ जो है वैसा हम लोगों का हाथ है। एंड दियर लाइंस वी, अच्छा उस सब का लाइन हम लोग नहीं पढ़ते। ये जेम्स किरकुप जो है वो हमारे देश के नहीं है, लेकिन उनका लाइन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जेम्स बहुत सारे ऑथर हैं, ठीक है। जेम्स हो गए, उसके बाद आप देखिए विलियम शेक्सपियर हो गए, ये सब का लाइन हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश का पोएट करते हैं। हाँ। विलियम शेक्सपियर। हाँ, इंग्लिश के या फिर कोई भी ड्रामा भी ले लो, तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल अपने देश के ऑथर का कहानी पढ़ते हैं, दूसरे देश का भी पढ़ते हैं। जब दूसरे देश का पढ़ रहे हैं तो क्यों विदेशी मानते हैं उसको, ठीक है ना। ये मेरा कहना नहीं है, ऑथर का पोइट का कहना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑन, ठीक है ना। वो जैसे लेबर करता है, मेहनत करता है, वैसे हम लोग भी करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। यस सर। स्टेंजा बोलो। देखो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक, जैसे हम लोग सोते हैं जगते हैं, उन लोगों के पास वैसा ही आंख होता है जैसे हम लोग के पास होता है, ठीक है ना। आंख का कलर चेंज नहीं होता, आंख का कलर सब बीच में काला और बगल में उजला सबके पास होता है, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी ना। हमरा ये बोले ब्लू भी रहा। ब्लू भी होता है ना, ब्लू भी होता है, ठीक है ना। डिफरेंट होता है, मतलब ये उजला वाला कलर तुमको चेंज नहीं होगा, ये बीच वाला जो है वो थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, जिस देश का रहेगा, जो दूसरे विदेशी का ब्लू कलर तो रहेगा। जबरदस्त लगता है लेकिन। आगे देखते हैं, आगे है और स्लीप, हम लोग सोते हैं, आंख के हेल्प से सोते हैं या जगते हैं, जैसे हम लोग सोते जलते हैं वैसे वो सब भी जगता है, सोता है। एंड स्ट्रेंथ, ताकत जो होता है, दैट कैन बी वॉन, जिससे हम लोग युद्ध में जीतते हैं, वैसे ही दूसरे देश के लोग के साथ भी होता है। बाय लव, देखो प्रेम से जो है, देखो याद रखो, प्रेम से जो है किसी भी चीज को जीता जा सकता है, प्रेम से, ठीक है ना। प्रेम से अगर मान लिया जाए जबरदस्ती जीतोगे ना, तो एगो तनी कुछ लड़का होता है ना, वो भी अपने आप में रहता है, सोचता है कि हम किसी से कम थोड़ी हैं। तुम लोग सोचते हो हम किसी से कम? नो कोई नहीं सोचता, दुनिया में कोई नहीं। छोटा बच्चा 5 साल का तुम बोलो अरे चुरा अरे, वो क्या कह देगा कि अरे चुरा अरे, या बड़ा रहेगा क्या मर्दा आवा है। ये छोड़ा। मतलब ये कि जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। प्रेम से बोलो बउआ की हाल छे रे, तो कहेगा कि हाँ भैया ठीक है, वो बोलेगा सही। लेकिन आप अगर कंकर फेंकते हो तो आगे वाला पत्थर फेंकने का क्षमता रखता है, भले आपको लगे या ना लगे, फेंक कर दिखा देवे कहे, ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे है, आवर स्लीप एंड स्ट्रेंथ, ये समझ में आ गया। बाय लव इन एवरी लैंड एंड कॉमन लाइफ, लव जो है ना, प्रेम जो होता है, प्यार सब देश में होता है ना। यस सर। लव मैरिज होता है ना जी, होता है। होता है हाँ। विदेश में शासन की। हाँ लव मैरिज होता ही है, प्यार सब जगह होता है। प्यार का मतलब डायरेक्ट बच्चे लोग जो है समझ जाते हैं एकदम मजा आ गया, लेकिन प्यार बहुत तरह का होता है। मम्मी भी अपने बच्चे से प्यार करता है, बच्चा भी अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, वो भी प्यार होता है। यस सर। आप लोग प्यार का मतलब समझते हैं गर्लफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। बहन की तरह प्यार करो, हंसने वाले। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। That all can recognize and understand, जिसे ठीक है ना, लाइट जो होता है कॉमन है सभी देश में, लव से जीता जा सकता है। That are all recognize, सब पहचाना जाता है, and understand समझा जाता है, ठीक है। इसके आगे जो है ये 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, वो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।